हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप का एक छुपा हुआ शेयर जिसने पिछले कुछ दिनों में इतना बड़ा मुनाफा कमा कर दिया है कि लोगों की आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह गई है। जब ये शेयर 6-7 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे उस वक्त और मैंने बाइंग की सलाह भी दी थी, तब यहाँ पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। और आज जब ये 20-21 पे निकल चुका है तब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर तेजी यहाँ पर क्यों है और आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पर खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए कि नहीं, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा टेली सर्विस एनएससी में 21 रुपये 75 पैसे का ये शेयर है और बीएससी में ये 22 रुपये 10 पैसे का शेयर है। एक महीने में 175% का ग्रोथ है। एक महीने में ये 8 रुपए का शेयर 22 रुपए तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी रैली आई है और हर रोज अब तो भैया 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग रही है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 703% का ग्रोथ है और एक्चुअल में जो ग्रोथ आया है वो पिछले 2-3 महीने में ही आया है। क्योंकि आप खुद देखिए कि 10वें महीने तक, पिछले साल का 10वां महीना जो है, उसमें ये शेयर 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए रैली आती है, यहाँ पर 8.5 रुपए तक गया, वापस शेयर 6.5 रुपए से भी नीचे टूट गया, 6 रुपए तक आ गया ये शेयर। फिर तेजी आई, 8 रुपए तक पहुंचा, वापस गिरावट आई। अब ऐसी रैली आई है कि यहाँ पर इसको पकड़ना तक मुश्किल है। अब लोग यहाँ पर भर भर के खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन पहले कुछ चीजों का हमें समझना होगा कि पहले ये 2.5 रुपए से 8 रुपए की रैली क्यों आई, 8.5 रुपए की रैली क्यों आई। तो 10वां महीना था पिछले साल का और उस वक्त ये खबर थी कि दिसंबर एंड तक टाटा जो है वो अपनी ऑल इन वन सुपर ऐप जो है उसको लॉन्च करने वाला है, जिसमें टाटा की जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी प्रोडक्ट्स है, वो सीधे सीधे आप वहां से खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये ऐप बनेगी उसका जो मैनेजमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, जो ऐप चलाने का काम होगा, वो सारा का सारा काम करेगी टाटा टेली सर्विस। और शेयर सीधा उछल गया, 2.5 रुपए का शेयर 8.5 पे गया। बाद में थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया। रीजन यहाँ पर ये था, कोई बड़ी रैली नहीं आई, क्योंकि जो ऐप लॉन्चिंग जो पहले बताया जा रहा था कि दिसंबर में होगा, दिसंबर एंड में होगा, वो नहीं हुआ। अब खबर ये है कि वो फरवरी एंड में होगा। और जैसे ही फरवरी एंड की बात चली, इस साल की शुरुआत में ही ये शेयर 8 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था और सीधा पहुंच गया अभी 22 रुपए पर। मतलब जो पिछले एक महीने में एक बड़ा उछाल यहाँ पर आया है। क्योंकि देखिए टाटा के सभी शेयर्स अगर आप देखेंगे अभी के वक्त में, पिछले एक महीने में देखेंगे तो किसी ग्रुप में इतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी टाटा ग्रुप के शेयर में हमें देखने को मिली है। टाटा के शेयर्स में इतना पैसा बना है पिछले 1-2 महीने में जितना शायद ही किसी कंपनी में, शायद ही किसी शेयर्स में बना होगा। सारे के सारे शेयर्स दौड़ रहे हैं, इवन पकड़ना मुश्किल, रॉकेट बन चुके हैं सभी के सभी शेयर्स। और उसमें टाटा टेली सर्विस भी है। और इसकी जो ग्रोथ है, शेयर्स प्राइस की जो ग्रोथ अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि भैया ऐप जो है वो लॉन्च होगी। अगर ऐप लॉन्च नहीं होती है, डिले होता है, तो शेयर वापस प्रेशर में आ सकता है और जो तेजी आई है उसमें से थोड़ी सी आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है बाद में। लेकिन अगर वापस से लॉन्च होती है तो ये वो ऐप बनेगी, ये वो शेयर बनेगा जिसको पकड़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर आप देखिए स्मॉल कैप शेयर बन चुका है, पहले माइक्रो कैप था। 3,350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है एनएससी में वो तकरीबन 5 लाख के करीब का है और बीएससी में अगर इसका हम वॉल्यूम ट्रेड देखने जाए तो 16 लाख के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। एक और चीज यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल इसके वीक है। कंपनी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल वीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक खबर के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए हर क्वार्टर में बड़े नुकसान है इनको। सितंबर 2020 में 340 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। जून 2020 में 1070 करोड़ का लॉस हुआ। सितंबर 2019 में 2334 करोड़ का लॉस।
तो भैया नुकसान बड़े हैं, कंपनी प्रॉफिट नहीं करी, कंपनी हर क्वार्टर में लॉस में है, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है वो ये है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, जहां प्रमोटर जो रूल है सेबी का कि प्रमोटर को 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते, तो प्रमोटर ने क्या किया भैया, 75% के आसपास की होल्डिंग को मेंटेन ही रखा है। मतलब प्रमोटर जो है वो एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। और टाटा ग्रुप की अब जितनी भी कंपनियां उठा के देख लो, पिछले एक साल में प्रमोटर ने तगड़ी खरीदारी की है, बहुत ही बढ़िया खरीदारी प्रमोटर के द्वारा हुई है। और यहाँ पर भी देखिए प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखे हुए हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.89% है और प्रमोटर भैया टाटा टेली सर्विस यहाँ पर है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर 22 रुपए तक दौड़ गया तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ रैली आने के बाद, जी नहीं। ये शेयर जब 7 रुपए के ऊपर था दिसंबर को, देखिए बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर 17 दिसंबर को ही शेयर 7.5 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने खरीदने की सलाह दी थी। मैंने कहा था कि भैया 7 रुपए का छोटा सा शेयर है, टाटा का दम है, खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए से के आसपास जब ट्रेड करा था वो भी इसी साल 6 जनवरी को, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था। मैंने कहा था कि भैया खरीदारी करो, यहाँ पर खरीदारी करो, सस्ता शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है, इस साल की शुरुआत में ही। इतना ही नहीं, 14 जनवरी को जब भैया हम सब मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे थे तब भी शेयर 10 रुपए के आसपास ही था। एक महीना भी नहीं हुआ है इस 10 रुपए के प्राइस को, आप देखिए। और तब भी मैंने कहा था कि छोटा सा शेयर है लेकिन काम बड़ा कर रहा है ये, और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। 21 जनवरी को जब 13 रुपए के ऊपर था तब भी मेरी बाइंग की एडवाइस थी। 25 जनवरी को जब 15 रुपए के ऊपर था तब भी मेरी बाइंग की यहाँ पर एडवाइस थी। आज जब 22 रुपए तक पहुंचा है तो जरूर एक चीज यहाँ पर जरूर ये है जो मैं कहना चाहूंगा, और वो यही है कि अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो आप चाहे तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उसमें से अगर आप चाहे तो आधे शेयर्स बेचकर अपना प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं और बाकी के शेयर्स है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो भी मैं कहूंगा कि अभी होल्ड करके रखें, अभी तेजी का माहौल है, शेयर ऊपर बढ़ रहा है, कम से कम शॉर्ट टर्म में 25 रुपए तक जा सकता है। तो 25 रुपए के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर हल्की सी बिकवाली करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अगर बड़ी क्वांटिटी है आपके पास तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग आप देखेंगे तो शानदार है, तेजी के संकेत है, अच्छी खासी रैली अभी भी यहाँ पर बन सकती है और बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और तो और मैं जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, हर क्वार्टर में इनको लॉस ही हो रहा है, लेकिन जो फ्यूचर प्लान है इनका वो मुझे पसंद आ रहा है, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये वो शेयर बनेगा जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन टाटा टेली सर्विस में अभी भी मुझे लगता है कि 25 रुपए का टारगेट आपको अचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो आप चाहे तो अपनी आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करें, मतलब खरीद के भूल जाने वाला काम काज, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इसको कैरी करें और डेफिनेटली अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। टाटा की एक जो खासियत है वो यही है कि टाटा के शेयर्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, और टाटा जो है वो अपने शेयर होल्डर्स का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। जनरली टाटा के शेयर्स को हम सेफ शेयर मानते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा शेयर क्यों ना हो। और अभी भी मुझे लगता है कि टाटा टेली सर्विस जो है वो इसका जो फ्यूचर प्लान है वो आज नहीं तो कल एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक अच्छी रैली यहाँ पर आएगी, क्योंकि पिछले काफी वक्त से ये वो शेयर है जो काफी ज्यादा सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से जो फटा है ना ये शेयर, ये इसकी जो रैली है वो और भी ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है यहाँ पर। तो एटलीस्ट 25 रुपए तक तो मैं कहूंगा कि होल्ड कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो वो चीज को भी आप अपने ध्यान में रखिए। तो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग करने का सोचिए, मतलब अगर आपको खरीदारी, अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो आप यहाँ पर ऐसा मत करिए कि किसी एक लेवल पर आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, जी नहीं।
टुकड़ों में ही खरीदारी करिए ताकि गिरावट आए तो आप एवरेज कर पाए। जैसे कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो 250 शेयर खरीदे पहले, और अगर गिरावट आती है तो उस गिरावट का फायदा उठाए और थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हिसाब से। और अगेन इतनी ही क्वांटिटी खरीदे जितना आप, अगर कल को थोड़ा बहुत गिरावट आ भी जाए तो आप झेल पाए। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं होगी, जैसे कि 3-4 लाख शेयर खरीद लिया आपने, जी नहीं। छोटी सी क्वांटिटी खरीदिए और उसको भी टुकड़ों में ही खरीदारी करिए। शेयर अच्छा है अनडाउटेडली, लेकिन शेयर की जो ग्रोथ है वो इस एक खबर के ऊपर टिकी हुई है, इस एक डेवलपमेंट के ऊपर टिकी हुई है कि भैया ऐप लॉन्च होगी कि नहीं और कब होगी। तो इसीलिए एक सिर्फ एक चीज के ऊपर एक बहुत बड़े पैसों का जुआ खेलना भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए छोटी सी क्वांटिटी खरीदने की सलाह होगी और वो भी टुकड़ों में खरीदने की ही सलाह होगी। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत फंसा लेना। अच्छा शेयर है, शॉर्ट टर्म में 25 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, शेयर वापस आपको एक डुबकी लगाता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड जरूर रहिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।